आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सहित अन्य उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन लखनऊ नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकीनाथ हॉल में किया गया, जिसमें आमजन की तमाम जनहित की समस्याओं को सुनकर अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर नगरवासियों को सहूलियत प्रदान की गई। महापौर द्वारा आगंतुकों की समस्याएं स्वयं सुनकर अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पूर्व में जारी किए गए आदेशों के क्रम में जनहित में समाधान दिवस के कार्यक्षेत्र में विस्तार करते हुए नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त नागरिक सुविधाओं जैसे सफाई एवं स्वच्छता, फॉगिंग, सड़क की मरम्मत, मार्ग प्रकाश इत्यादि समस्याओं की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया गया। आज के समाधान दिवस में संबंधित विभागों के सभी अधिकारीगण भी समाधान दिवस में मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि अब नागरिकगण अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को नगर निगम लखनऊ द्वारा आयोजित समाधान दिवस में उपस्थित होकर अपनी किसी भी प्रकार की समस्याओं को सामने रख सकते हैं, जिनका निस्तारण प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। उन्होंने आयोजन के दौरान आदेशित किया कि किसी भी दशा में अनाधिकृत लोगों द्वारा कूड़ा उठान का कार्य न किया जाए। इन कार्यों को सिर्फ LSA वोलोयन कंपनी और निगम द्वारा अधिकृत किए गए कर्मचारियों द्वारा ही संपादित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने आदेशित किया कि आगामी 6 माह के भीतर खुले में कूड़ा ले जाए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए हुक लोडर के माध्यम से इस कार्य को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर में अनाधिकृत रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर भारतीय लोकतंत्र को हानि पहुंचाने वाले ऐसे लोगों को बाहर निकालने का कार्य किया जाए। इस दौरान उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए वर्तमान समय में नगर निगम लखनऊ द्वारा स्वच्छता अभियान को सफल बनाए जाने हेतु निगम की उपलब्धियों एवं संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जोन 1, 3, 4, 6 व 7 सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्राइमरी कूड़ा एकत्र करने हेतु कुल 782 वाहन, जिसमें 74 वाहन नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। 100 से अधिक रिक्शा ट्रॉली एवं 2081 श्रमिक लगाए गए हैं तथा कुएं के प्रोसेसिंग प्लांट तक सेकेंडरी परिवहन हेतु 6 हुकलोडर, 13 पोर्टल कंपैक्टर, 11 RC वाहन, 57 हाइवा, 19 JCB, 7 ट्रैक्टर व ट्रॉली लगाई गई है। इसके अतिरिक्त 4 स्थलों पर PCTS एवं एक स्थल पर FCTS का निर्माण अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिन पर लगभग 250 टन कूड़ा प्रतिदिन कैप्सूल एवं हुक लोडर के माध्यम से प्रोसेसिंग प्लांट भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा चयनित जोनों में स्थित घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्राइमरी कूड़ा एकत्र किए जाने हेतु कुल 300 वाहन लगाए जाने हैं, जिसमें प्रथम चरण में 150 इलेक्ट्रिक वाहन संचालित होने शुरू हो गए हैं, वहीं शेष वाहन भी जल्द ही संचालित होना शुरू हो जाएंगे। हम लोगों के सांस्कृतिक धरोहर विरासत का शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 50 लाख से ऊपर ही है। साथ में 8-10 लाख लोग प्रतिदिन लखनऊ शहर में विभिन्न उद्देश्य से आवागमन होता है। इसके साथ विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन भी होते हैं, जिसके लिए शहर को स्वच्छ साफ बनाना नगर निगम के साथ साथ यहाँ की जनता और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। हाल ही में एक बड़ी घटना घटी है। सफाई को लेकर के हमारे अधिकारी कर्मचारी, LSA के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, महिला और 4-5 हमारे कर्मचारी हेलिया को हटाने का एक अभियान हमने चलाया है, जो उन पे कुछ बांग्लादेशियों ने आक्रमण किया है। तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी होती है कि जिस संस्थान की मैं प्रमुख हूँ, उस संस्थान की छोटे बड़े हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है। उस संस्थान के सुख दुख में मुझे खड़ा होना है। तो मेरे अधिकारियों कर्मचारियों को कोई बाहर का व्यक्ति है, वो भी अपने देश से बाहर का व्यक्ति मारे, तो ये सहन करना उचित नहीं है। हमने तुरंत वहीं पे कार्रवाई करवाई। अनलीगल झोपड़ियाँ बनी थी लखनऊ शहर में, जोन 7 में सारा काउंट कराया, कहाँ पे क्या है। कल एक टीम गठन की है मैंने, जो कल परसों तक 2 दिन के अंदर मुझे पूरी रिपोर्ट दे देंगे कि जोन 7 में कितनी झोपड़ियाँ हैं, कितने लोग रह रहे हैं और ये लोग कहाँ के हैं, झोपड़ियाँ कितनी हैं
और किस किस के जमीन पे है ये डाटा इकट्ठा करके मैं शासन को भेजूंगी, डीएम कलेक्टर को दूंगी और आगे की कार्रवाई कलेक्टर इस पे करेंगे। क्योंकि उन लोगों का आधार कार्ड, वो कहते हैं हम यहीं के नागरिक हैं, तो क्या किसी का सड़क पे या रेलवे पटरी के किनारे आधार कार्ड बन सकता है? ये क्यों बना है? ये 3 दशक से यहाँ पे स्थापित है। धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, 2.25-2 लाख के आसपास लखनऊ में है। ये एक अनुमान है हमारा, लगभग ये सच भी है। इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा लखनऊ शहर में नियमित रूप से साफ सफाई किए जाने के उद्देश्य से कूड़े के टनेज के आधार पर शहर सीमा क्षेत्र में 3 पैकेज हमने अभी कल ही माननीय मंत्री जी के द्वारा 3 पैकेजों का